एस्पायरेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एमडीके 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम डिटेली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और याद रहे कि इसका जो है हाई वेटेज होता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एमडीके में। और उसके अलावा हमने पिछले जो क्लास थी पिछले क्लास में अबाउट द वाटर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, वाटर के बारे में समझने की कोशिश की, वाटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और उसके अलावा वो एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज के लिए अलग ही वीडियो बनाई थी जो कि वाटर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज इन बायोमॉलिक्यूल्स। दिस इज द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेल इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड देन इसके अलावा क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा इंटरव्यू देखेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कौन सी क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई करके कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। एंड देन इसके अलावा आप चीज ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो 3 क्लासिफिकेशन है उसके लिए हम अलग सा लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का हाई वेटेज होता है। सो इस हवाले से आपको लोगों को ये अलग ही लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई एम जाकिर हुसैन एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। सो अगर बात करें यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है। बेसिकली ये जो हमारे पास है फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स है। अगर इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। वन थिंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, एंड देन अदर इज हाइड्रेट। अब कार्बो की अगर बात करें तो कार्बो हम कहते हैं कार्बन को, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे हमारे पास कार्बन शामिल हो हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, कार्बो कहेंगे। और इसके अलावा हाइड्रेट की बात करें, हाइड्रेट कहते हैं वाटर, यानी कि हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल जिसमें से वाटर और कार्बन शामिल हो तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब इसमें कहने की वजह थी क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन पहली सी बात तो शामिल था और इसके अलावा वाटर भी शामिल था। वाटर के शामिल होने की वजह से यहाँ पे और कार्बन के शामिल होने की वजह से ही इसका जो नाम दिया जाएगा, नोटेड पॉइंट नाम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे हम दूसरी डेफिनेशन इसके बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है वो कंपाउंड होता है किस चीज का, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड देन ऑक्सीजन का। यानी कि वो जो है ये 3 बायो एलिमेंट से बना हुआ है। हमें पता है कि बायो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। अब बायो एलिमेंट्स कौन सा बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है, देन ऑक्सीजन का बना हुआ है। यानी कि ये 3 बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे हैं। अब यहाँ की बात करें तो वहाँ पे जो वाटर में जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और यहाँ पे कार्बन शामिल है, यानी कि कार्बन भी हो गए, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन भी हो गया। अब इसकी बात करें तो इसका जो होता है कि यहाँ पे इसमें से वाटर पहली सी बात तो शामिल होता है, इसके नेचर में देखा गया। ये जो मुश्तमिल होता है जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मुश्तमिल होता है वो कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट कार्बन, यानी कि इसे और जो कहा जाता है वो हाइड्रेट कार्बन भी कहा जाता है। नोटेड पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है हाइड्रेट वाटर की वजह से हाइड्रेट कार्बन भी कहा जाएगा। यहाँ पे जो है इसको दूसरे जो नाम दिया जाता है वो हाइड्रेट कार्बन का नाम दिया जाता है। ओके, देन इसके अलावा अगर इनकी रेशियो की बात करें, कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के साथ तो कैसा रहेगा, इसके कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे जो है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इज द सेम एज वाटर। यानी कि जैसे वाटर में यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो सेम होता है वैसे ही याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी सेम ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो जो आपका वाटर का होता है, जो रेशियो से बात होता है कितना है, हमें पता है कि 2:1 होता है। 2:1 जो है वो वाटर का रेशियो होता है, यानी कि वाटर का रेशियो जो है 2:1 है। तो इस हवाले से 2:1 जो है वाटर का रेशियो होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स का भी सेम ही रेशियो रहता है। यानी कि जब भी हम कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स उठाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के उठाने के दौरान वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा, जैसे वाटर में आता है। फॉर एन एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि C6H12O6, हमने ग्लूकोज उठाया, हमने इसका फार्मूला लिखा C6H12O6। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 6 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके अलावा 2 जो है 2 जो है तो फिर 6 2 और 2 एंड देन इसके अलावा 1 6 1, यानी कि इसकी बात करें तो 2:1 हमारे पास आ गया। ओके,
यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा ही कार्बोहाइड्रेट्स का सिंप्लीफिकेशन या रेशो था वो 2:1 था, वैसे ही वाटर का भी सेम ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज वाटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम इन कार्बोहाइड्रेट एज अ वाटर। यानी कि जैसे ही वाटर में सेम है, इस तरीके से ही जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी सेम ही होता है। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी मेन जो सोर्स होता है कहाँ से हमें मिलते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, अगर उसकी बात करें तो याद रखेंगे वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका मेन सोर्स होता है प्लांट्स होते हैं। यानी कि प्लांट्स ऐसी चीज होती है जहां से हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, सो इसलिए हम कहते हैं कि इट्स मेन सोर्स इज प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में से हमें बहुत ज्यादा सही कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, जैसे हमारे पास स्टार्च वगैरह हो गया, ये सारे चाहे ये हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादातर अमाउंट में मिलते हैं वो प्लांट्स में ही मिलते हैं। और ये इसकी जो और डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन पहले से हमने बात की यहाँ पे जो है उसमें जो रेशियो होती है वो रेशियो 2:1 होती है। यानी कि जैसे रेशियो हमारे पास वाटर में थी ऐसे ही सेम होती है, मगर यहाँ पे जो है ये कुछ तरीके से फेल हो रहा था। अब फेल किस तरीके से हो रहा है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करें डीएनए ग्लूकोज की, तो डीएनए जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है C5H10O4। अभी इसी में से जो हम पहले कह रहे थे कि 2:1 जो है हमारे पास आता है रेशियो में वाटर के तौर पे ही, वहां पे जो सेम होता है कार्बोहाइड्रेट में भी आता है। यानी कि वो जो रेशियो है 2:1 अब कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे जो डीएनए जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वहां पे वो नहीं आने वाला। किस तरीके से अगर बात करें तो 5 1 5 5 10 एंड देन इसके अलावा यहाँ पे 4, यानी कि 2:4 हो जा रहा है। सो फिर इस हवाले से जो पहली डेफिनेशन थी वो ऑलमोस्ट सारे पे आने के लिए हमें याद रखना है कि सारे जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। एंड देन उसके अलावा उन्होंने एक इदारा होता है, एक इंस्टीट्यूट रहता है जिसका नाम होता है IUPAC। IUPAC क्या करता है कि IUPAC आमतौर पे हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं, वहाँ पे उसकी नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग वगैरह में वो इंस्टीट्यूट यानी कि वो जो इदारा होता है वो काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को भी न्यू कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कवर किया तो वहाँ पे जो उसके जो क्लासिफिकेशन वगैरह, ग्रुपिंग वगैरह जो भी होती है वो IUPAC के तहत होती है। अब IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि जो हमारे पास प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे बेस पे यूनिट के तौर पे प्योर हो, तो फिर वो जो इदारा होता है IUPAC कहा जाता है। सो फिर इसके हवाले से एक डेफिनेशन दी गई कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो फिर इन्होंने एक डेफिनेशन दी कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको इस तरीके से बयान कर दिया जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। यानी कि वो पॉलीहाइड्रोक्सिल होंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो वो दो वर्ड्स की हम बात करें, कह रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सिल। बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सिल क्या है? पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सिल मीन्स OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होंगे ऑलमोस्ट इनमें से OH ग्रुप ज्यादा होंगे। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करके रखी है। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। फिर इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो ये हमारे पास फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। उसकी बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सिल है। अब पॉलीहाइड्रोक्सिल से मुराद यानी कि इसमें से मैनी जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कहते हैं कि इस डेफिनेशन में IUPAC जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने, तो फिर वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहली सी बात तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे। अब ये बात भी क्लियर हो गई। एंड देन इसके अलावा दूसरी जो बात की उन्होंने कहा कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी है ये। अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से मुराद है एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। यानी कि एल्डिहाइड में कीटोन और बोथ आर द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो आमतौर पे ग्रुप हैं जो कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट और जो डिफरेंट बनाते हैं ये ग्रुप के तौर पे ही होता है। अगर बात करें इसमें से यहाँ पे एल्डिहाइड कह रहे हैं, एल्डिहाइड इज अ ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज में जो आप ये जो ग्रुप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे C जो है यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एंड देन कार्बन वहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो हमारे पास है वो जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप पहली सी बात तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड देन इसके अलावा ये अपर साइड पे होगा। यानी कि यहाँ पे जो साइड चेन में नहीं दिखाई देगा आपको, ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में है। यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो था
वो एल्डिहाइड जो है ग्लूकोज में जो मौजूद होगा वो एल्डिहाइड होगा। एंड देन इसके अलावा हमने दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाई है फ्रक्टोज की बनाएंगे। बेसिकली फ्रक्टोज में भी आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा जिसे हम कीटोन ग्रुप का नाम देंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ जो है वहाँ पे ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, और कीटोन ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाई हुई है अपने ग्रुप के साथ, जिसे CH2OH कहा जा रहा है, और डबल बॉन्ड बनाइए ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो कहते हैं कि पहली सी बात तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सिल होते हैं एंड देन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। अब इनमें से हमें ये डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से समझ आ गई। हमने कहा कि यहाँ पे जो है पॉलीहाइड्रोक्सिल यानी कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे एंड देन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड इन द कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो वहाँ पे ग्रुप के तौर पे होते हैं। अब उसमें ग्रुप से हम पहचानते हैं कि कौन सी एल्डिहाइड ग्रुप है और कौन सा कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और वहाँ पे जो है कीटोन ग्रुप है। तो फिर हम उसे भी पहचान सकते हैं ग्रुपिंग के हवाले से भी। जब भी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का तो फिर हम अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो होते हैं स्वीट होते हैं इंटेस्ट में, यानी कि ज्यादातर अमाउंट में स्वीट होते हैं। इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सारे जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। जैसे कि आपने सुना होगा और जो शुगर फ्री मिठाई होती है, बेसिकली शुगर फ्री मिठाई यानी कि मिठाई हमें मालूम है कि वो स्वीट होती है। अब शुगर फ्री हम किसके लिए कह रहे हैं, शुगर फ्री मिठाई वो स्पेशली जो बनाई जाती है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, यानी कि रेयर केसेस में हमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि स्वीट नहीं होते टेस्ट में। तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट हम जो कह देते हैं सामान्य तौर पे तो हम कहते हैं कि यानी कि वो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो फिर स्वीट इन टेस्ट के होने की वजह से हम इसे सेक्रम और सेक्राइड्स, सेक्रम कहें या सेक्राइड्स कहें का नाम देते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, इट्स आल्सो कॉल्ड एज शुगर्स, यानी कि इसे जो दूसरा जो नाम दिया जाता है वो शुगर्स का भी नाम दिया जाता है या शुगर से तौर पे भी जाना जाता है। ये जो है ऑलमोस्ट जो है स्वीट होने की वजह से ही इसे सेक्रम या सेक्राइड्स कहा जाता है। और इसके अलावा इसे जो दूसरा नाम दिया जाता है, जो दूसरा बोला जाता है या कहा जाता है वो शुगर भी कहा जाता है। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा फंक्शन अदा कर रहे हैं, ये पहली सी बात तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अदा कर रहे हैं। हमारी सेल्स में जो भी स्ट्रक्चरल्स वगैरह जो परफॉर्म हो रही हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है। एंड फंक्शन जो काफी सारे फंक्शन होते हैं वो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल होता है। ओके, देन इसके अलावा क्लासिफिकेशन को समझने पहले यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ पे हमने एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई हुई थी और दूसरा जो था फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई हुई थी आपको समझाने की खातिर। तो यहाँ पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप क्या है और कीटोन ग्रुप क्या है, यानी कि ये जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं। इसमें से एक पॉइंट है जो कि आपको समझनी है कि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो चेंज होता है और फ्रक्टोज का भी चेंज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे तो C6H12O6 से होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखते हैं C6H12O6, सॉरी ये लिख नहीं रहा। तो फिर इस हवाले से अगर बात करें थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो केमिकल फार्मूला है वो C6H12O6 होता है। एंड देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला टोटली डिफरेंट होता है। कैसे, किस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। एंड देन इसके अलावा OH ग्रुप यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे भी OH ग्रुप में बहुत ही बड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला टोटली डिफरेंट हो जा रहा है। अब उसमें से केमिकल फार्मूला जो हमारे पास में मौजूद है C6H12O6 के नाम से, तो फिर वहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर काउंट करें थोड़ा सा C6 हम कह रहे हैं, यानी कि कार्बन हमारे पास 6 होंगे। ग्लूकोज में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन हमारे पास पूरे हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि C6H12O, यानी कि H12O की अगर बात करें यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास 12 होने चाहिए। तो फिर वहाँ पे अगर काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये जो C6H12 कंप्लीट है और O6 C6H12O6 हम कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का 6 होना कंप्लीट होना देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का फार्मूला है वहाँ पे C6H12O6 ये तीनों जो चीजें हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट है।
जाने के इसी में जो है हमारे पास ग्लूकोज में C6H12O6 ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वो कंप्लीट हो रही हैं। और वैसे भी उसमें फ्रक्टोज में भी ऐसे होता है। यानी कि कहने का मकसद हम ये कह सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। देन उसके अलावा जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज का सेम ही होता है। ओके, देन इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 टाइप में डिवाइडेड किया हुआ है। एक को कह रहे हैं मोनोसेक्राइड, दूसरे को कह रहे हैं ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड को कह रहे हैं हम पॉलीसेक्राइड। अब ऐसे बात करें तो उसके एग्जांपल को थोड़ा सा समझते हैं, उसमें से कौन कौन से मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। वैसे अगर बात करें सेक्राइड की तो सेक्राइड हम कहते हैं क्या है, यहाँ पे जो है शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सेक्राइड्स आर द शुगर मॉलिक्यूल्स। अब कितने तादाद में है वो तादाद जो हम देते हैं वो फौरन में देते हैं। मोनो यानी कि सिंगल, अब उसमें से मोनोसेक्राइड से कहते हैं जहाँ पे शुगर का जो मॉलिक्यूल हो वो एक ही मॉलिक्यूल हो। उसके एग्जांपल कौन से हैं, उसके एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब इसके स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन हमने थोड़ी सी डिस्कस की है और उसके अलावा डिटेल इस पे लेक्चर बनाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो मीन्स वहाँ पे कहते हैं कि जो ओलिगो मतलब हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास ओलिगोसेक्राइड होंगे वो 2 से लेके 10 हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होंगे उसके बने होंगे। अब उसमें से एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं कि सक्रोज द ओलिगोसेक्राइड एंड देन इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, ये जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, ओलिगोसेक्राइड के हैं। अब थर्ड वन जो हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसे पॉलीसेक्राइड का नाम देते हैं। पॉलीसेक्राइड हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास मोनोसेक्राइड है वो 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा बने हो, तो फिर वो 100 हो, 1000 नहीं, जितने भी हो, मतलब 10 से ज्यादा हो तो हम उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब पॉलीसेक्राइड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, उसके एग्जांपल हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स में आ जाती हैं। बेसिकली दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।